और फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे से यूट्यूब चैनल एमडी सदर आलम एमएसआर पे। फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम जानेंगे ये आज 5 मार्च 2026 से जो बिहार का जातीय आवासीय आय जो अभी तक हम लोग अप्लाई करते थे, तो उसमें सिर्फ आधार कार्ड से अप्लाई हो जाता था। अभी जो है नए नियम के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आरटीपीएस के द्वारा जो आप लॉगिन करेंगे आरटीपीएस से जातीय आवासीय और इनकम रेसिडेंस और कास्ट सर्टिफिकेट जो अप्लाई करते थे, तो उसमें कुछ चेंजिंग लाया है और उसके बाद ही आप जातीय आवासीय आय का अप्लाई कर पाएंगे। और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा, तभी आप जातीय आवासीय अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आधार कार्ड के साथ एक और डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होगा। जैसे अगर आप आवासीय अप्लाई करने जाते हैं, तो आवासीय प्रमाण निवास आवास या निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड के अलावा आपको खतियान या राजस्व अभिलेख या दान पत्र और या फिर भूमि संबंधित दस्तावेज, राशन कार्ड या साथ निर्वाचन पहचान पत्र वोटर आईडी या अन्य राजस्व अभिलेख, भूमि संबंधित दस्तावेज और दान पत्र या खतियान। खतियान तो आप जानते ही हैं, पुराना खतियान। राजस्व अभिलेख मतलब आप ज़मीन का जो बिक्री के वाला होता है वो आप अपलोड कर सकते हैं। दान पत्र एक गिफ्टेड ज़मीन जो होता है, ज़मीन से संबंधित ही एक्सेल परचेज हो जाता है। और एक दान पत्र गिफ्टेड होता है, वो आप दान पत्र लगा सकते हैं। भूमि संबंधी दस्तावेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको भी सेम आधार कार्ड के साथ आपको खतियान या राजस्व अभिलेख, दान पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, अन्य प्रमाण पत्र और ये फिर दान पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज या अन्य राजस्व अभिलेख, ये आपको लगाना होगा आधार कार्ड के अलावा। और तीसरा, आप यहाँ पर आय प्रमाण पत्र के लिए जब आप अप्लाई करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको वेतन पंक्ति, अगर आप आधार कार्ड लगाते हैं उसके साथ में आय प्रमाण पत्र के लिए वेतन या पेंशन पर्ची आपको देना होगा। दूसरा, बैंक पासबुक, अन्य आय संबंधित अभिलेख, आयकर रिटर्न या बैंक पासबुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिनांक 5 दिन से सर्विस प्लस वेबसाइट में सरकार द्वारा आवश्यक बदलाव किया गया है, जिसके कारण जाति आय निवास वेरीफाई हेतु तो आधार कार्ड के साथ साथ कोई एक और दस्तावेज का होना आवश्यक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम आरटीपीएस के वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर रेसिडेंट्स के लिए हम अप्लाई के लिए आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र के लिए अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर आप पहले से सेम है। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, अभिवादन सेलेक्ट करना है, श्रीमती या श्री, है ना। यहाँ फिर नाम, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, हिंदी ऑटोमेटिक आ जाता है, हस्बैंड्स नेम, मोबाइल नंबर, स्टेट, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, ये सब सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे जब स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर जब फ़ोटो अपलोड करते हैं, फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पर निवास का प्रकार अस्थायी करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप आधार कार्ड के साथ क्या लगाते हैं। जो आवास निर्वाचन प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका के माता पिता या पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित माना जाएंगे। तो आधार कार्ड के साथ में आप क्या लगाएंगे? राजस्व अभिलेख, दान पत्र या राजस्व अभिलेख, भूमि संबंधी दस्तावेज, राजस्व अभिलेख, भूमिहीन को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, अन्य राजस्व अभिलेख, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, विद्युत विपत्र या फिर दूरभाष विपत्र। यहाँ पर बिजली बिल या फिर टेलीफोन बिल भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर कैप्चा डाल करके आगे का प्रोसेस कर लेंगे। वहाँ पे आधार कार्ड के साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। यहाँ पर ये रेसिडेंस का रहा। यहाँ पर फिर हम इनकम सर्टिफिकेट का जब अप्लाई करने जाएंगे, तो यहाँ पर हम इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेंगे। आरओ लेवल पे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। सब कुछ फिल करने के बाद जब नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड के अलावा आपको आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के माता पिता का निम्नांकित अभिलेख
वेतन पेंशन पर्ची, आयकर रिटर्न या अन्य अभिलेख, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ही आप इनकम सर्टिफिकेट जो है आप बनवा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा, आप यहाँ पर जब कास्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कास्ट और रेसिडेंस में मामला सेम है। जो भी रेसिडेंस पे आप लगाते हैं वही चीज़ आप कास्ट में ही, आपको कास्ट में भी सेम चीज़ लगेगा। इसमें सिर्फ ये है कि राशन कार्ड नहीं लग सकता है और बिजली बिल या फिर आपको टेलीफोन बिल वगैरह नहीं लगेगा। यहाँ पे राजस्व अभिलेख में तो ज़मीन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिस पे जाति दर्शाया गया हो कि आप किस जाति से हैं, तो उस वही डॉक्यूमेंट्स आप लगा करके अप्लाई कर सकते हैं। और धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।